अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरी वीडियोस को पसंद किया और मेरा हौसला बढ़ाया। ये हम गरीबों के बीच में वाटगंज एक्सलेंस इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन एंड एनजीओ डेवलपमेंट फॉर सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ये हमारे बीच ये संस्था आई है और काफ़ी दिनों से यहाँ पे इन लोगों को सहायता कर रही है और आगे भी इनको ये हौसला दिया जा रहा है कि हम लोगों के बीच में जो है इस काम को अंजाम दे ताकि लोग गरीबों को भला हो। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा बताइए, यहाँ पे आपको आने के बाद कैसा लग रहा है हम लोगों के बीच? हमेशा हम अलग अलग जगह में, अलग अलग गली में, अलग अलग शहर के कोनों में कैंप किए हैं। तो कैंप में क्या होता है ना, बेसिकली मेन चीज़ देखा जाता है कि हमारा बच्चा आस पड़ोस का वो कितना बीमार पड़ रहा है और एक ही बच्चा बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा अंदर का साफ़ सफाई, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हम लोग। खाना खाते हैं तो हाथ नहीं धोते हैं, हाथ धो के खाना खाए तो उस दिन नहाए नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चा ऐसा होता है कि सारा दिन खेल रहा है, पसीने वाला कपड़ा शाम तक सूख जाता है, तो उससे क्या होता है, उसको चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, सर्दी ज़ुकाम होता है, छींक आता है, उसको एलर्जिक इन्फेक्शन होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि घमौरी तक आ जाता है, उसको रैशेस हो जाता है, इतना ज़्यादा होता है कि पूरा ऑल ओवर बॉडी में फैल जाता है। इसी चक्कर में बहुत से माँ जो समझ नहीं पाती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी बच्चा, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो, बच्चा अपने आप से कभी भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता। मेंटेन करने की जिम्मेदारी है पेरेंट्स का, बाप माँ का। तो अपने एरिया में बच्चों को देखिए कि बच्चा खेल रहा है तो खेलने को क्लीन रखिए। नहीं नहा सकता, कम से कम हाथ धो दीजिए, उसके पैर धो दीजिए, क्लीन करिए, मुंह धो दीजिए, तो उससे क्योंकि उसको इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। जैसे अभी इस बच्चे को देख लीजिए कि नहाया, मान लीजिए सुबह में नहाया, लेकिन अभी खेल कर आया है, ऐसा लग रहा है कितना डस्ट उसके हाथ में, कितना डस्ट है उसका हाथ देखिए। ऐसे में उसको इतना इन्फेक्शन होगा, इचिंग हो रहा है उसको, बैक साइड में, सामने में ओरल कैविटी इन्फेक्शन हो सकता है। जुबान दिखाओ, जुबान दिखाओ, ठीक है। अब इस बच्चे को देखिए, ये भी साफ है, बट क्या है, थोड़ा खेलता है, ये सब बच्चे में क्या प्रॉब्लम होता है, गंदगी लग जाती है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते, इससे स्किन में इन्फेक्शन होगा, इसका थ्रोट में इन्फेक्शन होगा, सर्दी होगा, छींक होगा, ठीक है। यहाँ तक कि कैविटी इन्फेक्शन में प्रॉब्लम क्या होता है, पूरा जख्म हो जाता है मुंह में, पूरा ओरल इन्फेक्शन हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने का एक ही रास्ता है कि साफ़ सफाई के साथ साथ रोज़ हाइजीन मेंटेन करना, रोज़ नहलाना, बच्चों को एकदम साफ़ सफाई रखिए। और ये देखिए कि बच्चा का जो मेडिकली, जैसे हम आज यहाँ पे मेडिकल जो कैंप हम लोग करते हैं वाइया की तरफ से, हमेशा कभी वीकली होता है, कभी महीने में 2 बार होता है, कभी कभी ज़रूरत के तौर पे जब ज़्यादा लगता है तो हम लोग का एवरी वीक भी कर देते हैं हम लोग। तो डिपेंड करता है कि हम लोग जो कैंप कर रहे हैं उसमें हम लोग का कैंप कितना सक्सेस है। हमेशा हम इसी चीज़ पे मैसेज देते हैं कि हमेशा अपने एरिया को भी साफ़ रखिए और एरिया के साथ आप लोग भी साफ़ रखिए और अपने बच्चों को भी हाइजीन मेंटेन करिए। बस यही बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एरिया में डॉक्टर साहब रेगुलर कंटिन्यू आ रहे हैं। देखिए ये ब्रिज के नीचे जो है गरीब तमाम यहाँ पे रह रहे हैं। इस रूट से लेकर, यहाँ से लेकर आगे इतने दूर तक कम से कम यहाँ पर सैकड़ों घर है और यहाँ पे कम से कम 250 से 300 लोग हैं जो यहाँ पे गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और हम लोगों के बीच ये कंटिन्यू आ रहे हैं जो हमें सहायता कर रहे हैं और हम लोग भी जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं ताकि समाज को इसका लाभ मिले और आने वाले दिन में ये हमारे और भी काम कर सके, लोग इनको सपोर्ट कर सके। इसके बारे में